लेसन ओवरहेड्स वाले चैप्टर में लास्ट क्लास तक हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, जिसमें आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, कुछ बेसिस मालूम है, कुछ बेस हम लोग लर्न किए थे काइंड ऑफ, और कुछ एकदम लॉजिकल बेसिस था। उन कॉमन खर्चा को सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर में डिवाइड करना पड़ता है। डिपार्टमेंट्स अपने याद है, बात की दो तरह का होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सारा खर्चा को सारे डिपार्टमेंट्स में जैसे भी डिवाइड करना कर देते हैं। फिर अब वो क्या इंट्रो देके छोड़ दे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट स्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स का जो खर्चा है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा आएगा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर में रीअलोकेट, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। कई बार तो हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का नेचर, उसका नाम बताया हुआ रहेगा तो उसके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, और नाम अगर नहीं बताया है तो कोई ना कोई बेसिस बताया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सम नंबर 2 पिकअप करेंगे मैथ में। मैथ खोलो पेज नंबर 47, सम नंबर 2। तो जो क्वेश्चन 2 में क्या देखा आपने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स विद बी, सी एंड डी, और 6 सर्विस डिपार्टमेंट है, परचेज, स्टोर कीपिंग, पावर हाउस, टाइम कीपिंग, कैंटीन एंड रिपेयरिंग। ये 6 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ 3 है। द टोटल ओवरहेड चार्जेस दीज डिपार्टमेंट्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा का ये पोजीशन है। क्या लिखा था, द टोटल ओवरहेड चार्ज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 गिवन बिलो। बी, सी, डी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का इतना खर्चा है। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग, पावर हाउस, टाइम कीपिंग, कैंटीन, रिपेयरिंग, इनका भी दिया हुआ है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सबका खर्चा का टोटल है। क्वेश्चन पे नजर रखो प्लीज। अदर पर्टिकुलर्स फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज फॉलोज, प्लीज हैव एन आई ऑन द क्वेश्चन प्लीज। बी, सी, डी, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बी, सी एंड डी है, उन्होंने साल भर में परचेज ऑर्डर इतना इतना प्लेस किया है। आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, इसका खर्चा कितना लगा है, 6000। उस 6000 को बी, सी, डी में रीअलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे, हाँ या ना? नाम से ही समझ में आ रहा था। स्टोर कीपिंग, स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे सारा स्टोर्स मतलब रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल सारा रखा जाता है, गोडाउन बेसिकली, राइट। नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन क्या होता है कि फैक्ट्री में मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जब जब कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो फैक्ट्री का मैनेजर एक स्लिप बना करके स्टोर्स में भेजेगा कि भैया मेरे को इतना मटेरियल चाहिए, इतना माल भेजो मेरे को। दैट इज कॉल्ड रिक्विजिशन स्लिप या स्टोर्स रिक्विजिशंस। साफ समझ में आ रहा है, स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो बी, सी, डी में नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन के बेस पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? उसके बाद आगे बताओ, टाइम कीपिंग एंड कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा किस बेस पे डिवाइड होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। रिपेयरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा किस बेस पे डिवाइड होना चाहिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स। पावर हाउस का खर्चा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स के बेस पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? हमने क्या बोला, ये एकदम सिंपल सम्स है, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी कंप्लीट किया हुआ है, हम लोग खाली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट आपके सामने इस तरह से इतना कॉलम्स रहेगा, ड्रॉ करो फटाफट। फॉर्मेट विद ऑल द हेडिंग्स कंप्लीट करो पहले। अरे देखो, सबसे पहले क्या होगा ना कि तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बी, सी, डी का जो खर्चा आया है पहले वो लिखेंगे, दैट इज टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एज गिवन, डायरेक्ट एज गिवन, BCD में
16, 20, 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉलो कर लोगे। 16, 20, 15 कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब एक्सपेंसेस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, अब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा का रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। द एक्सपेंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बेसिस क्या रहेगा? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स का रेशियो क्या है? 6:5:4। हाँ 12, 10, 8 था, उसको ब्रेकअप करके टोटल खर्चा कितना था? 6000। अच्छा ये पहले वाले का टोटल ओवरहेड्स है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल भी लिखना है आपको यहाँ पे 51,000, ठीक है, समझ में आया? इस तरह से सबका बेसिस हम लोग ऑलरेडी कॉल आउट कर चुके हैं। सबका डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने आप करना है आपको, सबका डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप करो फटाफट। खाली यहाँ तक ये चेक करो, एनी कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो बस लास्ट में खाली आपको टोटल मार देना होता है। टोटल ओवरहेड्स एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में सबका टोटल, टोटल का भी टोटल, सबका टोटल, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जैसे आप लोग दिल तोड़ दिए थे वैसे यहाँ भी दिल तोड़ेंगे, तो इस तरह का सम्स नहीं आता है। आशा मत रखिएगा इतना इजी सम्स कोई आएगा, राइट, कि जहाँ पे खाली रेशियो निकाला, हमारा डिवाइड किया, कहानी खत्म। एक्चुअली क्या होता है ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक साथ ही सम्स आता है। एंड उसके पहले लेकिन अभी जैसे सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एक सम्स किए थे, वैसे अभी एक और सम्स करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक और वैरायटी, लेकिन बहुत अच्छा वैरायटी है। मैंने क्या बोला था, या तो डिपार्टमेंट का नाम बता देगा तो नेचर से समझ में आ जाएगा, जो कि हम लोग को नंबर 2 में आ गया था। अगर डिपार्टमेंट का नाम नहीं मालूम है तब फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे कैसे डिवाइड करना है, कितना कितना परसेंटेज, वो क्वेश्चन में बता देगा। देखा तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कितना कितना परसेंटेज ले रहा है, अगर वो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना खर्चा है उसका कुछ डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब एक से बेसिस सर्विस डिपार्टमेंट है, मान लो 2, फिलहाल हम 2 की बात करते हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एंड दोनों ही एक दूसरे के सर्विसेज का फायदा उठाते हैं, तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी आपको नहीं समझ में आएगी, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है जो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सपोज ABC PQ, ये हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। Suppose total overheads after primary distribution, total overheads after primary distribution, suppose इसका है 50,000, इसका है 60,000, इसका है 40,000, इसका है 20,000, इसका है 15,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब जो बात बोल रहा ना क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल सर्विसेस प्रोवाइडेड बाई पी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका बेनिफिट सपोज ए ले रहा है 20%,
बी ले रहा है 25%, सी ले रहा है 25% एंड कितना बचा, 30% बचा। 30% पी का बेनिफिट क्यू ले रहे हैं। उसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्यू, कुछ कॉपी करने से तो सिर्फ समझिए कुछ करेगा। क्यू का सर्विसेज का बेनिफिट, सपोज पी ले रहा है 10%, ये ले रहा है 40%, ये ले रहा है 30%, ये ले रहा है 20%। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा को डिवाइड कर देना है ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लॉजिक समझाई दे क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का तो कॉस्ट शीट बनता ही नहीं है ना। कॉस्ट शीट किसका बनता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा लग रहा है वो अल्टीमेटली लगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही है। जो सर्विस डिपार्टमेंट खुद कुछ भी सामान नहीं बना रहे हैं, कॉस्ट शीट तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बनेगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को जीरो कर देना, आपको मालूम है होगा क्या। हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉब्लम कहाँ फेस करोगे पहले वो समझो, तब जाके मेथड समझ में आएगा। इन लोगों का ऑलरेडी जो खर्चा है 50, 60, 40, 20, 15। अब P का खर्चा को हमको डिवाइड करना है। एक्सपेंसेस ऑफ P को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा रेशियो में करोगे, 20, 25, 25, 30 रेशियो में करोगे, हाँ या ना। तो दैट इज क्या आएगा, 4:5:5:6। यार इस रेशियो में जब करोगे ना तो बात समझो, इसका तो जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ से। एंड ए के ऊपर कितना आ जाएगा 4000, इसके ऊपर आ जाएगा 5000, इसके ऊपर आ जाएगा 5000 और इसमें आ जाएगा 6000। चलो पी का नील हो गया, पी का तो नील हो गया। अब प्रॉब्लम का है क्यू का। क्यू का जब रीअलोकेट करोगे एक्सपेंसेस ऑफ क्यू रीडिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा रेशियो में, 2:3:4:1। क्यू का खर्चा कितना बांटोगे बताओ, 15,000 या 21,000? 21,000 को जैसे आप एलोकेट करोगे फिर इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा 2100, हाँ या ना। यहाँ से 21,000 माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 4,200, यहाँ 6,300, यहाँ 8,400, यहाँ 2,100। क्यू का नील हो गया, लेकिन अभी पी में वापस खर्चा आ गया, हाँ या ना। अब क्या करें, पी का फिर डिवाइड करें, पी का फिर डिवाइड करें फिर क्यू में आ जाएगा, क्यू का फिर डिवाइड करें फिर पी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये भी एक मेथड होता है, लेकिन इसको बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको बोला जाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बड़ा अंग्रेजी में, मेरी भाषा में टाइम पास मेथड। आपको समझ में टाइम पास मेथड ही है। हाँ एक बात है, 3 या 4 स्टेप के बाद में नॉर्मली क्या होगा, अमाउंट इतनी छोटी हो जाएगी उसे इग्नोर मार देंगे, उसको इग्नोर मार देंगे। तो 3 या 4 स्टेप तक बार बार आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहना, ये भी एक मेथड है। But I hope you understand that's not that logical. We need something logical method. तो इसमें क्लास 7, 8, 9, 10 में एल्जेब्रा में कुछ सिखाया गया था क्या, कोई एक मेथड है जो काम आ सकता है यहाँ पे एल्जेब्रा में किया हुआ। एक्स एंड वाई साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। लोग वो क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एक्स एंड वाई, कुछ याद आ रहा है?
वो काम आएगा यहाँ पे। तो ये जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी जो टाइम पास वाला ये भी एक मेथड होता है। समझ में आ रहा है क्या होगा? अभी जैसे 21 P में आ गया, वापस हम लोग को क्या करना होगा, फिर A B C Q में डिवाइड करेंगे, फिर इसमें Q में 30% 630 आ जाएगा, उस 630 को डिवाइड करोगे तो फिर P में 63 आ जाएगा। एक कदम और चलोगे तो उसके बाद में बहुत छोटा हो जाएगा, उसके बाद 20-21 रुपये आएगा, काम खत्म हो जाएगा। एक स्टेप और 3 स्टेप पे करना पड़ता है। ये भी मेथड है बट टाइम पास मेथड है, एग्जाम में नहीं आता है। अपने को लॉजिकली क्या जाना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। समझ में आ रहा है? हम लोग को सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को पूरा क्या करना होता है, निल करना होता है। क्या सम नंबर 3 पढ़िए। सम नंबर 3, a factory has 3 production departments A, B, C and 2 service departments D and E. The total factory overheads appeared after primary distribution for the year 31st March 2019 is given below. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना कितना है, ए का 12,000, बी का 15,000, सी का 6,000, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डी का 9,000, ई का 4,000, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट। द कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइडेड टू अपोर्शन द एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट एज फॉलोज। सर्विसेज रिसीव्ड बाय ए बी सी डी ई, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डी। डी का सर्विसेज ए को मिल रहा है 40%, बी को 30%, सी को 20%, ई को 10%। ई का सर्विसेज 30-30-20-20, दोनों एक दूसरे का सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और दोनों जैसे एक दूसरे का सर्विस को यूज कर रहा है, हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉलो करना ही होगा। क्लियर? स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लेट द total expenses of department D be rupees X and the total expenses of department E be rupees Y। डिपार्टमेंट डी का टोटल खर्चा X, डिपार्टमेंट E का टोटल खर्चा Y। अब इतना लिखने के बाद एक बार रुक जाना, एक बार देख लेना। इसका मतलब क्या होगा ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अब देखो ध्यान से, X विल बी इक्वल्स टू, डिपार्टमेंट डी का खर्चा कितना था पहले से, 9,000 था, 9,000 प्लस 20% ऑफ Y। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये देखिए समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंट डी का टोटल खर्चा मतलब एक समझ लिया, तो X विल बी इक्वल्स टू 9,000 प्लस 20% ऑफ Y। ये समझ में आ रहा है? श्योर है? एक मिनट के लिए और रुक जाइए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर फिर अपनी बात करते हैं। दैट इज X इक्वल्स टू 9,000 प्लस, थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल में करा रहा हूँ, Y 20/100 इंटू Y, तो ये अपना कट के क्या बचेगा, X इक्वल्स टू 9,000 प्लस Y बाई 5 और X इक्वल्स टू 5 का एलसीएम ले लेंगे, 45,000 प्लस Y बाई 5 और 5x माइनस Y इक्वल्स टू 45,000 कर दें। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं? कॉपी करोगे आप लोग, और उसकी वजह से एक बात और सबसे पहले देख लो। सिमिलरली y विल बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखिए, y विल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 4,000 प्लस
10% ऑफ x होना चाहिए, हाँ या ना। अब यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और y इक्वल्स टू 4000 प्लस, अब एक स्टेप कहा जा रहा है x/10 और y इक्वल्स टू 40,000 प्लस x/10, therefore 10y माइनस x इक्वल्स टू 40,000। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना होगा, हाँ या ना? पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अपना इक्वेशन 1 तो 5x एक बार वापस से लिख लेते हैं, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 45,000। और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 40,000, यही था। इसको तो मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और इसको मल्टीप्लाई 5 से करें तो चलेगा ना? तुम्हारा क्या आएगा? 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 45,000 एंड माइनस 5x प्लस 50y इक्वल्स टू 2 लाख। साइन चेंज करने का जरूरत है ही नहीं, साइन चेंज करना पड़ता है या तो माइनस को प्लस, प्लस को वो करना ही नहीं अपने को यहाँ पे, बिकॉज दोनों एक प्लस एक माइनस है, तो हमारा ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा? 49y इक्वल्स टू 2,45,000। मृत्युंजय भूल गए क्या इक्वेशंस? साइन चेंज करने वाला क्या सर? वो जैसे अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक प्लस एक माइनस था और सब अगर दोनों ही प्लस रहता तो हम लोग फिर सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, माइनस होता है। 2,45,000 बाई 49,000 कितना आ रहा है? y का टोटल खर्चा आया 5,000। उसके बाद putting the value of y in equation 1, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था? 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 45,000 था, दैट इज 5x माइनस 5,000 इक्वल्स टू 45,000। साइड चेंज कर दोगे, 5x इक्वल्स टू 50,000, therefore x इक्वल्स टू 10,000। x का वैल्यू आया 10,000, y का वैल्यू आया 5,000। बट अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये जस्ट वर्किंग्स कंप्लीट हुआ है, जस्ट वर्किंग्स। वेल, ये यहाँ तक का होने के बाद ना अब अपने को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में पुट करना होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ड्रॉ अब होगा जिसमें अपना ये पांचों का कॉलम्स रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी कॉलम रहेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का भी कॉलम रहेगा, एक टोटल कॉलम, एक बेसिस। राइट, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं अपने। ये फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा आप सोल्यूशन। सबसे पहले टोटल ओवरहेड्स as per primary distribution total overheads as per primary distribution जो दिया हुआ है ना, तो सारा का सारा लिखोगे इंक्लूडिंग टोटल कॉलम भी। बेसिस में जस्ट एज गिवन रह जाएगा। अब देखो इसके बाद expenses of service department D
expenses of service department D reallocated. बेसिस में क्या रहेगा, ध्यान से देख लो, A is to B is to C is to E, 4 is to 3 is to 2 is to 1. देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट डी रीअलोकेटेड या रीडिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हो आप. ए बी सी ई में कितना कितना था, 40 30 20 10 4 3 2 1. अब इसके आगे पहले बोर्ड देख लो, उसके बाद कॉपी करना. डी का खर्चा 9,000 है ना आपके सामने, लेकिन नहीं आप 9 नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आपने इतना मेहनत अभी किया तो था. डी का खर्चा टोटल कितना है, 10,000 आया है. एक्स का वैल्यू कितना आया है, 10. मतलब उसका खर्चा हम लोग 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 10,000 नेगेटिव. तो इसके आगे बात देख लो, फिर कॉपी कर लेना. 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 4 3 2 1 के रेशियो में. 4,000 3,000. अच्छा मैं टोटल कॉलम में लिख दिया था, लेट्स राइट. 4,000 3,000 2,000 1,000. बात समझो, टोटल में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 10,000 एक माइनस हो रहा है, 10,000 प्लस हो रहा है. प्लस माइनस होकर टोटल में इफेक्ट नहीं हो गया. इसके बाद वाला स्टेप देख लो तो समझ में आ जाएगा पूरा लॉजिक. उसका कॉपी कर लेना. एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई reallocated, redistributed, whatever you write. A is to B is to C is to D. क्या क्या है रेशियो, 3 is to 3 is to 2 is to 2. टोटल कितना हुआ, 5,000 नेगेटिव. 1,500 1,500 1,000 1000. अभी जो ये करने से एक ही स्टेप में आपका ये दोनों का निल हो गया. इसके में 9 पहले पॉजिटिव था प्लस 1,000 और आया. 9 प्लस 1 10 और 10 माइनस. इसमें 4 प्लस 1 5 5 माइनस. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. बस यहीं पे हमारा समस्या खत्म हो जाता है. टोटल ओवरहेड्स एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं. दैट्स इट. इसका 17,500, इसका 19,500, इसका 9,000. It's nothing but total overheads as per secondary distribution. Is it done, everyone? Number 4 is a similar variety that will be homework for everyone. Number 4 homework रहेगा एकदम similar copied variety है. Number 5 में आते हैं अपने. Number 5 पहले पढ़ो एक बार. अगर आपका बातचीत नहीं खत्म हो तो प्लीज पढ़ लो ना. A factory comprises 2 production departments and 3 service departments. For the month of July, the direct departmental expenses were as follows. A और B का इतना, सर्विस डिपार्टमेंट्स का इतना, मतलब ये सब आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा खर्चा है. आप सोचो 2 डिपार्टमेंट था, दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट था, तो एक्स और वाई ले 3 होगा तो एक्स वाई जेड दिमाग के अंदर तो वही आता है. बट आगे ध्यान से सुनो. The expenses of service departments are distributed on a percentage basis as under. दिमाग खोल के रखना. पावर हाउस जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, उसका सर्विसेज वो दे रहा है 25% तो रिपेयर शॉप को, 25% ए को, 50% बी को. पावर हाउस का सर्विसेज, इसका मतलब कौन नहीं ले रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट पावर हाउस का सर्विसेज नहीं ले रहा. फिर स्टोर डिपार्टमेंट पावर हाउस को दे रहा है 10%, रिपेयर शॉप को दे रहा है अपना सर्विसेज का 20%, ए को 30%, बी को 40%. रिपेयर शॉप
का सर्विसेज पावर हाउस ले रहा है 20%, ए ले रहा है 30%, बी ले रहा है 50%, मतलब रिपेयर शॉप का भी सर्विसेज कौन नहीं ले रहा है? स्टोर। मतलब स्टोर डिपार्टमेंट किसी का मोहताज नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। स्टोर्स डिपार्टमेंट किसी की तरफ मुंह ताक के नहीं खड़ा है। यार इसका मतलब एक्स वाई जेड, जेड का दरकार ही नहीं पड़ेगा। पहले क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने अभी ये जो सम्स किया था ना, ये वाला जो सामने है, टोटल ओवरहेड्स एज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा, हाँ या ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई वाला वर्किंग्स पहले नहीं करेंगे, पहले स्टोर्स वाले का रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टोर वाले का ए बी पावर हाउस एंड रिपेयर शॉप में बांट देंगे, उसके बाद वर्किंग शुरू होगा। तो उसके बाद जब मान लो आप पावर हाउस का लोगे कि एक्स है, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 47,350 नहीं रहेगा, 47,350 प्लस स्टोर्स का 1,500। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? स्टोर्स डिपार्टमेंट का 1,500 और प्लस वो खुद का 47,350, तो कितना हो गया? 48,850 हो गया। तो पावर हाउस का जब लेंगे ना अपने लोग, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 48,850 प्लस, करेक्ट, 20% ऑफ वाई, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? रिपेयर शॉप का फायदा पावर हाउस कितना लेता है? रिपेयर शॉप का सर्विसेज का फायदा पावर हाउस कितना लेता है? 20% लेता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन करोगे तो करने से पहले आपको चार्ट ड्रॉ करना होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का बांट देंगे अपने, बांटने के बाद पावर हाउस का टोटल खर्चा हो जाएगा 48,850 प्लस 20% ऑफ वाई। और उसी तरह वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा, सोच के बताओ? 60,500 था खुद का, प्लस स्टोर का कितना लेता है रिपेयर शॉप? 20% बोले तो कितना? 3,000। 63,500, 63,500 प्लस 25% ऑफ एक्स। ये समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से एक्स और वाई के वैल्यू आएगा, तब जाके वापस हम लोग अपने स्टेटमेंट में आएंगे। बोलना ये चाहते हैं 3 डिपार्टमेंट है, दैट डज नॉट मीन कि हमको एक्स वाई जेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर शॉप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम राइट नाउ। टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से लिखे हो। अब क्या बोल रहे थे, सबसे पहले अपने लोग एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट आपने जो किया है, A is to B is to पावर हाउस is to रिपेयर शॉप में A में 30%, B में 40%, पावर हाउस में 10%, रिपेयर शॉप में 20%। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा खाली आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने क्या बोला था, पहले आप 15,000 स्टोर से माइनस कर दो पूरा, एंड सर उसको आप 3:4:1:2 के रेशियो में ए में 4,500, बी में 6,000, पावर हाउस में 1,500, रिपेयर शॉप में 3,000, राइट सर? अब हमने क्या बोला था, इसके बाद हम लोगों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब चाहे तो यहाँ पे कोई बीच में ही टोटल किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसका हो गया नील, बीच में ही अपने टोटल मार सकते हैं। ये 63,500, ये 48,350, ये 76,000, क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट टोटल किए खाली। क्यों किए थे? ये सब स्टेटमेंट लिखे हो, लेट द टोटल एक्सपेंस पावर हाउस बी एक्स और रिपेयर शॉप बी वाई लिखे हो। तो देखो x इक्वल्स टू 48,850 प्लस 20% ऑफ y, तो और x इक्वल्स टू
48,850 प्लस y बाई 5, राइट। और इसको थोड़ा सा एक स्टेप खा जाओ अगर मैं, शायद समझ जाओगे ना। 5x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2,44,250। सही, एक स्टेप खा गए, कोई दिक्कत है या पूरा एक्सटेंड कर कराऊं प्रियांशु? पक्का, क्योंकि x इक्वल्स टू ये 5 एलसीएम आएगा 2,44,250 प्लस y आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइड चेंज होगा, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसी तरह हमारा सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू कितना था? 63,500 प्लस कितना परसेंट? 25% ऑफ x, और y इक्वल्स टू 63,500 प्लस x बाई 4, और एक स्टेप खा के कर रहा हूँ 4y माइनस x इक्वल्स टू क्या किए हो? 2,54,000। गॉट प्रॉमिस? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। ये आया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए हो, इक्वेशन 2 को 5 से। सर स्क्रीन चेंज कर दूं? स्क्रीन चेंज करके और सॉल्व कर लियो ना अपने आप, सबको ही सॉल्व हो जाएगा सर। x का आंसर कितना आया है? 64,789 और y का 79697। 1 रुपया का राउंड ऑफ का चक्कर हो सकता है, नॉट श्योर। 64,789 और कुछ लोग 790 बोल रहे हैं, और y का बोल रहे हैं 797। 1 रुपये के लिए मत लड़ो ना यार, मंदिर के बाहर वाला भी नहीं लड़ता यार। मंदिर के बाहर जो बैठता है वो भी अब नहीं लड़ता 1 रुपये के लिए। तो 50 पैसा दे मत देना। Expenses of power house redistributed, हाँ या ना? yes sir A is to B is to R, चलेगा RS। तो 1 is to 2 is to 1। पावर हाउस का टोटल कितना है अपना? अभी x का वैल्यू 64,789, तो पावर हाउस में 64,789 नेगेटिव। अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बताओ? 161 ए में 16,197, नेक्स्ट 32395, तो इसमें 16,197 ही रहेगा। हाँ मैच हो रहा है अपना। एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर शॉप रीडिस्ट्रीब्यूटेड A is to B is to P, 3 is to 5 is to 3 is to 5 is to 2, तो इसमें माइनस हो जाएगा कितना? 79697, इधर से माइनस। ए में कितना आ रहा है? 23909। बी में 39849 39849 15940 15939 लेना पड़ेगा। 40 तो वो लोग लेंगे जो लोग ऊपर में 90 लिए थे तब। अब मैच करेगा। अब देख लो आप, पावर हाउस का एंड रिपेयर शॉप का निल हो रहा है कि नहीं?
बाकी ये दोनों को ऐड कर दीजिए ए और बी का, सम्स का सोल्यूशन खत्म।